कैसे हुआ मां ललिता का जन्म, कैसे उन्होंने भंडासुर को नष्ट किया, भंडासुर कौन था, क्या थी उसके जन्म की कहानी जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जब महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया तो एक शिवगण ने उस राख से एक पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी। लड़के ने महादेव को प्रणाम किया और 2 वरदान प्राप्त किए। युद्ध के दौरान अपने शत्रुओं की 50% शक्ति प्राप्त करना, उसके तीर दुश्मनों की मिसाइलों और हथियारों को विफल कर दें। ब्रह्मा जी ने बालक से भंड भंड कहा, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली होना, इसलिए उसे भंडासुर कहा जाने लगा है। युद्ध के दौरान भंडासुर ने सबसे पहले ललिता देवी के खिलाफ लड़ने के लिए दुर्मदा नामक राक्षस को 10 अक्षौहिणी सेना के साथ भेजा। ललिता देवी तीर चलाने में इतनी तेज थी कि कोई भी तीर छूटते हुए नहीं देख सका। दुर्मदा ने ललिता देवी पर प्रहार किया और उनके मुकुट से एक बहुमूल्य रत्न निकाल लिया। ललिता देवी की आंखें लाल हो गईं और अत्यंत क्रोधित हो गईं। उसने दुर्मदा की छाती की ओर एक तीर छोड़ा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दुर्मदा को सौंपी गई सेना की टुकड़ी डर के मारे भाग गई। ललिता देवी से बदला लेने के लिए दुर्मदा का बड़ा भाई कुरुंद 20 अक्षौहिणी सेना के साथ आगे बढ़ा। ललिता देवी ने एक दिव्य पाश चलाया जो हजारों की संख्या में बढ़ गया और राक्षसों की सेना को नष्ट करना शुरू कर दिया। कुरुंद ने तुरंत देवी के धनुष की प्रत्यंचा काट दी। देवी धनुष त्याग कर आगे बढ़ी और कुरुंद पर अपने बाण से प्रहार किया। इससे कुरांदा का जीवन समाप्त हो गया। निराश होकर भंडासुर ने देवी को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। इसके बाद भंडासुर ने उनका नेतृत्व करने के लिए 5 दैत्यों के साथ 100 अक्षौहिणी सेना भेजी। विशाल सेना देखकर देवता भयभीत हो गए। युद्ध तीव्र हो गया और रक्त की धारा इतनी तीव्र हो गई कि हाथी भी धारा में बह गए। सर्पिणी नाम की एक राक्षसी थी जिसने अपने मुंह से करोड़ों सांपों को छोड़ा, जिससे बड़ी संख्या में देवताओं की सेना नष्ट हो गई। देवी नकुली देवी नेवला गरुड़ पर सवार हुई और नागुर द्वारा किए गए विनाश को देखा। उन्होंने अपना मुख खोला और देवी नकुली देवी के 32 दांतों की नोकें 32 करोड़ नेवले में बदल गयीं। इन नेवलों ने नागों पर हमला कर उन्हें मार डाला। अंततः नकुली देवी ने सर्पिणी पर गरुड़ अस्त्र चलाया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नकुली देवी ने अकेले ही दैत्यों के 5 सेनापतियों से युद्ध किया। नेवले दैत्यों के मुंह और कानों में घुसकर उन्हें काटने लगे। दैत्य सेनापतियों ने तब अपने तीरों से नेवलों पर हमला किया, जिससे नेवले पीछे हटने को मजबूर हो गए। नकुली देवी ने अपने शारंग धनुष पर एक भयानक प्रक्षेपास्त्र चढ़ाया। उस मिसाइल से करोड़ों की संख्या में नेवले निकले, जिसने दैत्य सेना की लगभग पूरी 100 अक्षौहिणी को भस्म कर दिया। तब नकुली देवी ने दैत्यों के 5 सेनापतियों के सिर काट दिए। शेष पैदल सैनिकों ने नकुली देवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नकुली देवी ने दैत्य सेना से कहा कि वे डरे नहीं और युद्ध का समाचार भंडासुर को सुना दें। तब भंडासुर ने 7 सेनापतियों के साथ 30 अक्षौहिणी सेना भेजी। प्रारंभ में दैत्यों का दबदबा था। देवी महामाया ने अपने हवाई रथ में युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और तीरों की वर्षा की, जिससे दैत्य भयभीत हो गए। देवी तिरस्प्रानी ने अंध नामक मिसाइल का प्रक्षेपण किया, जिसने 7 सेनापतियों को अंधा कर दिया। तब उसने अपनी तलवार से उन्हें मार डाला। फिर शक्तियों ने सेना का संहार कर दिया। कुछ सैनिक बच गए और उन्होंने भंडासुर को खबर दी। अपनी सेना के विनाश का भयानक समाचार सुनकर भंडासुर रोने लगा। इसके बाद भंडासुर ने अपने भाई विसिंगा के साथ नेतृत्व के लिए 25 अक्षौहिणी सेना भेजी। 15 अक्षौहिणी ने पीछे से तथा 10 अक्षौहिणी ने सामने से आक्रमण किया। नित्य नामक शक्ति देवताओं के एक समूह ने आगे बढ़कर केवल 3 घंटों में सेना को नष्ट कर दिया। इसके बाद विसिंगा डर के मारे भाग गया। भंडासुर के 30 पुत्रों को 200 अक्षौहिणी सेना के साथ भेजा गया। ललिता देवी की 9 वर्षीय पुत्री कुमारिका ने युद्ध में रुचि दिखाई और अपनी मां से इसकी अनुमति ले ली। कुमारिका ने नारायण मिसाइल छोड़ी, जिससे पूरी 200 अक्षौहिणी सेना नष्ट हो गई। फिर उसने एक साथ 30 बाण छोड़े, जिससे भंडासुर के 30 पुत्रों के सिर धड़ से अलग हो गए। भंडासुर का छोटा भाई विशक्र एक यंत्र लाया और माया के प्रयोग से उसने सभी शक्तियों को निष्क्रिय और आलसी बना दिया। भगवान गणेश ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और मशीन को नष्ट कर दिया। इससे शक्तियां पुनः होश में आ गईं। भगवान गणेश की सेना ने विशुक्र की सेना से युद्ध किया, जिसमें 30 अक्षौहिणी शामिल थी। विशुक्र अपनी जान के डर से युद्ध से भाग गया। विशुक्र और विसिंगा को अगले दिन दंडनाथ ललिता देवी के प्रमुख सेनापति ने उनकी 400 अक्षौहिणी सेना के साथ मार डाला। अंत में भंडासुर 2000 अक्षौहिणी के साथ युद्धभूमि में आया। भंडासुर 1000 सिंहों से जुटे हुए एक उत्कृष्ट रथ पर आरूढ़ था। भंडासुर की सभी दिव्य मिसाइलें ललिता देवी के सामने विफल हो गईं। भंडासुर ने हजारों हिरण्याक्ष पैदा किए। उन्होंने शक्तियों को मारना शुरू कर दिया। देवी ललिता के दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली के नाखून से एक विशाल सफेद सुअर निकला। सुअर ने अकेले ही सभी हिरण्याक्षों को मार डाला।
भंडासुर ने तब करोड़ों हिरण्यकश्यपों को उत्पन्न किया। देवी ललिता के दाहिने हाथ की अनामिका से जनार्दन प्रकट हुए, जिनका मुख सिंह का और शरीर मनुष्य का था। उन्होंने शीघ्र ही भंडासुर की भौहों से उत्पन्न सभी हिरण्यकश्यपों का वध कर दिया। भंडासुर ने तब एक हथियार चलाया जिससे असुर बाली पैदा हुआ। ललिता देवी के दाहिने हाथ की छोटी उंगली से सैकड़ों वामन निकले। उन्होंने उस प्रक्षेपास्त्र से उत्पन्न सभी असुर बालियों को पाशों से बांध दिया। इस प्रकार उन्होंने उस मिसाइल को भी नष्ट कर दिया। भंडासुर ने अगली बार यह मिसाइल लॉन्च की, जिससे हजारों कार्तवीर्य अर्जुन पैदा हुए। क्रोधित होकर परशुराम बाएं हाथ के अंगूठे के नाखून से उठे। कुछ ही क्षणों में परशुराम ने सभी कार्तवीर्य अर्जुनों को नष्ट कर दिया। भंडासुर ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को उत्पन्न किया। ललिता देवी के बाएं हाथ की तर्जनी से कोदंड राम, लक्ष्मण के साथ प्रकट हुए। राम ने रावण का और लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। भंडासुर ने अगला द्विविद्यास्त्र चलाया, जिससे अनेक वानर उत्पन्न हुए। बलराम ललिता देवी के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली से ऊपर उठे। उन्होंने द्विविद्या प्रक्षेपास्त्र से उत्पन्न उन सभी वानरों को नष्ट कर दिया। भंडासुर ने अगला राजासुर हथियार चलाया, जिससे शिशुपाल, दंतवक्त्र, साल, पौंड्रक, रुक्मी, पूतना, नरकासुर, मुरा और कई अन्य पैदा हुए। भगवान विष्णु ललिता देवी के बाएं हाथ की अनामिका उंगली से उठे। उन्होंने एक चतुर्व्यूह बनाया जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है। उन्होंने उन सभी राक्षसों का नाश कर दिया। भंडासुर ने तब काली मिसाइल लॉन्च की, जिससे कई दुष्ट राजा पैदा हुए। कल्कि नामक जनार्दन ललिता देवी के बाएं हाथ की छोटी उंगली से उत्पन्न हुए। घोड़े पर सवार होकर कल्कि ने सभी दुष्ट राजाओं का वध कर दिया। भगवान विष्णु के सभी अवतार वैकुंठ चले गए। ललिता देवी ने नारायण मिसाइल उठाए और सभी अक्षौहिणियों को भस्म कर दिया। फिर पाशुपत मिसाइल से उन्होंने सभी असुर सेनापतियों को मार डाला। केवल भंडासुर ही बचा था। ललिता देवी ने महाकामेश्वर मिसाइल उठाए और उससे भंडासुर का वध कर दिया। महाकामेश्वर मिसाइल की लपटों ने भंडासुर नगर को जला डाला। युद्ध की कुल 4 दिन चला था और जिसमें मरने वाले राक्षसों की संख्या 2815 थी। मित्रों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।